अब यहां एक सूक्ष्म अंतर समझिएगा नौकर और सेवक का। एक हमारे एक चाचा हैं, वो कहानी सुनाते हैं कि एक आदमी के पास 2 स्टाफ थे। एक स्टाफ पिछले 5 साल से था, उसकी तनख्वाह दी 5,000 रुपए। दूसरा स्टाफ आया अभी 1 साल पहले, उसकी तनख्वाह थी 10,000 रुपए। 5,000 वाला हमेशा परेशान रहता था, बताओ मैं इतने दिन से आया हूं, सुबह से लेकर रात तक रहता हूं, मुझे 5,000 देते हैं साहब, ये अभी अभी आए हैं, 1 साल नहीं हुआ, इनको 10,000, काम भी हमसे कम करते हैं। तो एक दिन उसने मालिक से पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं आप? सेठ जी ने कहा इसका उत्तर बाद में कभी दूंगा। एक दिन दरवाजे पर सेठ जी बैठे थे, सामने से एक बैलगाड़ी बोरा लादे, 15-20 बोरे थे बैलगाड़ी पर, एक बैलगाड़ी जा रही थी जिसकी तनख्वाह 5,000 थी। उसको सेठ जी ने बुलाकर कहा कि जाकर देखो क्या है। वो गया, पूछा भाई क्या रखे हैं? तो बोला गेहूं है, गेहूं। ओ आ गया, अब गेहूं है साहब, कहां से ला रहा है? ये तो पूछे ही नहीं, जाओ पूछ के आओ। तब तक चला गया वो आधा किलोमीटर दूर, जाकर पूछा भैया कहां से ला रहे हो? देवरिया से ला रहे हैं। आकर बोला साहब देवरिया से ला रहा है, कहां ले जाएगा? ये तुम नहीं पूछे, जा जा पूछ के आओ। तब तक चला गया प्रतापपुर मिल के पास, वो अबे भगा गया, जाकर पूछा भैया कहां ले जाओगे? बोला सिवान ले जाऊंगा। ओहो, आया साहब सिवान ले जाएगा, कितने में बेचेगा? ये तुम पूछबे नहीं किए, जाओ जल्दी पूछ के आओ। भगा गया, अब और आगे चला गया वो बैलगाड़ी, पूछ कर आया कितने में बेचोगे? इतने रुपए में बेचूंगा। आकर सेठ को बताया इतने रुपए में बेचेगा। पसीना पूछ रहा है कितने में खरीदा है? अभी तो पूछबे नहीं किए हम, जाओ 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 पूछ के आओ। पूरा दिन लग गया इतने में उसको। सेठ जी बोले कोई बात नहीं, घर जाओ। अगले दिन फिर एक बैलगाड़ी गुजरी जिसकी तनख्वाह थी 10,000। सेठ जी ने कहा देखो तो क्या है? वो गया तो पूछा क्या है? हो गेहूं है। कहां से ला रहे हो? देवरिया से। कहां ले जाओगे? सिवान ले जाएंगे। बेचोगे? हाँ। कितने में लिए हो? इतने में। कितना में बेच देब? इतना में बेच देम, इतना लाभ हो जाई। एक बाद और का करेला? वो जितना पूछना था सब 5 मिनट में पूछ के आया और सेठ जी को सब बताया। जिसकी तनख्वाह 5,000 थी उसको सेठ जी बुलाकर बोले इधर सुनो, जो तुम काम पूरा दिन में किए हो वही काम वो 5 मिनट में करके आया है। तुम्हारी तनख्वाह 5,000 से अब 2,000 करूंगा, जाओ घर जाओ। वो नौकर है। अब यहां पर समझिएगा, नौकर कौन? जो कहने के बाद कर रहा है वो नौकरी कर रहा है। सेवक कौन? जिसको स्वामी को कहना ना पड़े, वो स्वामी के मुख को देखकर और समय को देखकर ये अनुमान लगा ले कि इस समय मेरे स्वामी मेरे से क्या कहना चाहते होंगे और बिना कहे कार्य को पूर्ण कर दे, उसका नाम सेवक है। यहां राम जी सेवक बने हैं।